चीज़ है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारी क्लास क्या चीज़ है, ये क्लास 10th के लिए है। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर चैप्टर है हमारा 12 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस चीज का वॉल्यूम निकालना है। तो नंबर 1 हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। आप लोगों को पता होगा क्यूब क्या होता है। क्यूब वो होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है इस तरीके से और 6 फेस होते हैं। ये हमारा हो गया पहला क्यूब। ठीक है, दूसरा हमें इसमें क्या दिया है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है लेकिन 3D में। ठीक है, पहले हम सारे फिगर देख लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। अब इसमें जो ये वाली लेंथ होती है इस लेंथ के बराबर होती है, ये सामने आमने सामने का लेंथ बराबर होती है। इसमें सारी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर होता कैसा है, ऐसे इस तरीके से सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें रेडियस होता है, ये वाली चीज इसकी हाइट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोन। चौथा पॉइंट होता है कौन सा, कोन। कोन कैसा होता है, मतलब बर्थडे कैप की तरह समझ लो, बर्थडे वाली टोपी होती है वो होती है हमारी कोन। ठीक है, उसमें क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, एक हाइट होती है, रेडियस होता है और ये लेंथ होती है, स्लैंट हाइट कहते हैं जिसे। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, पांचवा हमारा होता है हेमी स्फेयर। ठीक है, हेमी स्फेयर मतलब अर्ध गोला, मतलब आधा गोला। आधा गोला काटते इसमें रेडियस हो जाता है एक, बस उसके बाद हमारा सारा कुछ होता है। छठा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा स्पेयर। स्पेयर कैसा होता है, स्पेयर होता है पूरा। ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब आधा, स्पेयर मतलब पूरा गोला। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बाद हम देखते हैं इसके फॉर्मूले। तो ठीक है, हमारा लास्ट क्या होता है, हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर किस तरीके से, वो स्पेयर, स्पेयर हमारा ये हो गया। अब 4 चीजें हमारे पास, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, हेमी स्पेयर हो गया और ये हो गया स्पेयर। इसी का पूरा जो हो जाएगा वो हमारा स्पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके फॉर्मूले हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे इनके फॉर्मूले। तो हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब का इमेज बना देते हैं। यहाँ पे कैसा होता है क्यूब, क्यूब क्यूब हमारा जिसकी सारी साइड बराबर होती है, थोड़ी साइड ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप लोग समझ जाना बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यूब। अब इसमें आप देख रहे हैं एक फेस, ये सामने वाला 2, 3 और इसके पीछे 4, ऊपर का एक 5 और नीचे का 6 फेस है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या क्या होता है, तो हम फॉर्मूला देते हैं। पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSA और इसे कहते हैं LSA। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला दोनों ही क्या होता है, एक ही होता है। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, जो ये साइड है कर्व में जो बुड़ी हुई है 4 साइड है, इनका कितना एरिया है वो हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया में, और ये ऊपर का और नीचे का छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है क्या, कर्व सरफेस से निकालने का जो फॉर्मूला होता है 4A²। ए क्या होता है, साइड होती है, इसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, सारी साइड्स ए होती है, जितनी भी जगह दे रखी है सब में ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस से निकालने का या लेटरल सरफेस से निकालने का 4A²। इसके बाद आता है इसका दूसरा पॉइंट, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं TS से। टीएस से निकालने के लिए मतलब क्या होगा, टीएस से में ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड, माने कर्व सर्फ कर्व है जिसमें क्या है, ऊपर से खुला हुआ है नीचे से भी खुला हुआ है, मतलब ये अगर खुला हुआ होता तो हमारा कर्व सर्फेस से निकलते हैं, लेटरल सर्फेस से निकलता। अब ये ऊपर का और नीचे का भी पार्ट अगर हम निकालते हैं तो उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। आगे आपको समझ आता जाएगा जब और एग्जाम्पल समझोगे तो। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 6A²। इसमें 6 साइड है तो इसलिए 6A², ए हमारा साइड हो जाता है। उसके बाद तीसरा, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम आपको पता ही होगा क्या होता है, वॉल्यूम ये कितनी कैपेसिटी गेन कर सकता है। मतलब अगर ये एक बर्तन होता है इस शेप का और इसमें पानी हम डालते हैं तो कितना पानी ये होल्ड कर सकता है, वो हमारा जो निकलता है वॉल्यूम निकलता है, और वो होता है हमारा A3, ए की क्यूब, वो हमारा फॉर्मूला होता है A3। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर हमारा होता है कौन सा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है, CUBOIDS, क्यूबॉइड्स। ठीक है,
क्यूबॉइड्स कैसा होता है, क्यूब के जैसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है, जो साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरीके का हो गया, मतलब एक रेक्टेंगल की तरह होता है, बस वो 3D में होता है। तो उसमें भी यही चीज है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट इसमें क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया। इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक हो गई हमारी लेंथ, एक हो गई हमारी ब्रेथ, और एक हमारी हो गई हाइट। तो ये इस तरीके से बना ऐसे, तो ये हो गई हमारी एच, ये हो गई बी ब्रेथ, और ये हो गई एल लेंथ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया 3D में इस तरीके से है, ये एक साइड ब्रेथ हो जाती है, लेंथ हो जाती है, तो लेंथ लेंथ सामने बराबर होती है, हाइट हाइट बराबर होती है, और ब्रेथ ब्रेथ बराबर होती है। इसमें आमने सामने की चीजें बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसका ऊपर का ढक्कन छोड़ दे और नीचे का ढक्कन छोड़ दे, तो वो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो तो कहता है 2h, एच मतलब हाइट, एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दो और 2h से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर का ढक्कन भी ले लो, नीचे का ढक्कन भी ले लो, कंप्लीट सारे सारे फेस, तो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी लेंथ एंड ब्रेथ, प्लस बी एच ब्रेथ एंड हाइट, प्लस हाइट एंड लेंथ। मतलब इन एल और बी को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बी और एच को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एच और एल को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से गुणा कर दो, तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद तीसरा तीसरा आता है हमारा क्या चीज, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा सिंपल होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है जी, इसका इतना समझ आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सिलेंडर। और थर्ड जो है वो क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर किस तरीके से है, यहाँ पे एक गोला, ये नीचे गोला, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाता है आर, और यहाँ से लेके ये इसका रेडियस हो गया आर, और आर से आर के बीच की दूरी हो जाती है हाइट। तो आपको समझ आ गया, ये हाइट है, रेडियस रेडियस, तो इसका हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्वेड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही होता है, तो ये हमारा होता है 2 पाई आर एच, पहला पॉइंट। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर प्लस में एच। तीसरा हमारा पॉइंट हो गया क्या, वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, कितना ये सिलेंडर पानी होल्ड कर सकता है, मतलब इसके अंदर कुछ भी भर दे, दूध पानी, वो कितना होल्ड करेगा, वो हमारा होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही थी, 22/7 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 3.14 भी होती है, तो जो दिया हो उसी को लेके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथे पे चलते हैं। चौथा हमारा जो इमेज है वो क्या था, चौथा हमारी इमेज था हेमी सर्कल। हेमी सर्कल इस तरीके से, हेमी स्फेयर या हेमी स्फेयर, ठीक है, हेमी स्फेयर। तो इसमें क्या होता है आपको समझ आ गया, ये आर होता है, बस इसमें आर का हमारा जो होती है रेडियस पता हो गया, पता चल गया आपका हेमी स्फेयर क्या होता है। ठीक है, तो फोर्थ हम देख लेते हैं, हेमी स्फेयर क्या है, वही कर्व सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही फॉर्मूला होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का 2 बार कर दो, वो इस पे हो गया। इसके बाद तो दूसरा हमारा पॉइंट जो आता है वो क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका, ये 2 पाई आर था, इसका कर दो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर कर दो,
टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो गोला है आधा, इसको इसको भी कवर कर लेंगे तो हमारा 3 πr² और टोटल सरफेस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा बनता है वो क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ वॉल्यूम में हमेशा क्यूब हो जाता है, ये बात का ध्यान रखना। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा क्या है, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, एक पूरा सर्कल, मतलब जो ये हमें हेमीस्फीयर दिया था इसी के ऊपर बना दो इसका पूरा, जितना ये आधा है इसके ऊपर आधा और रख दो, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, स्फेयर। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, इसमें भी एक रेडियस होता है, तो ये पूरा हो गया हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये पूरा गोला है। अब इसमें से आधा कहां से कट करेंगे, तो इसलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता। दूसरा, इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 πr²। ठीक है जी, 4 πr²। इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता स्फीयर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ये अगर स्पेयर है, इसमें कितना कैपेसिटी पानी की होगी, कितनी क्वांटिटी पानी की होगी, वो चीज होती है वॉल्यूम। तो वो होता है 4/3 πr³ क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया क्या चीज, कोन। सिक्स्थ हमारा हो गया क्या, कोन, CONE, कोन। अब आपको कोन पता ही है किस तरीके होता है, मैंने अभी बताया था, उल्टी टोपी रख दो वो हमारा कोन हो जाता है, ये हमारा कोन हो गया। अब कोन की चीज मेन इसमें समझने वाली है, कोई कोन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कोन में क्या है, सबसे पहले तो एक रेडियस दिया होता है R, इसमें हाइट होती है और इसमें एक L होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। नंबर 1 पॉइंट, लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही होता है, तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाता है कोन के लिए, कोन के लिए हो जाता है πr/L। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आता है दूसरा, टोटल सरफेस एरिया। एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्या, कोन में मतलब नीचे से अगर ढक्कन बंद कर रहे हैं तो टोटल, अगर नीचे के ढक्कन का जो है ये हमारा गोला बन रहा है, नीचे छोटा सा है जो आपको मैं इसमें डार्क कर रहा हूँ, अगर इसको हम नहीं लेते तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर इसको भी कवर करके लेते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/L+r। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा हो जाता है 1/3 πr²H। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको, 1/3 πr²H। अब एक और चीज इसमें आ जाती है हमारी, अगर हमें H दिया है, L, H दिया है, R दिया है और L निकालना पड़ जाए, देखो R इसमें H है, इस पे L है, यहाँ पे भी फॉर्मूले में L है। H अगर दिया है, R हमें दिया है, तो L अगर निकालना हो तो वो हम निकालेंगे क्या, ये वो स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट अगर हमें निकालनी हो, ठीक है, स्लैंट हाइट होती है L, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है H² + R²। तो ये हमारा स्लैंट हाइट निकल जाता है। अगर हमें L दे रखा हो, H निकालना हो, तो √में L² - R² हो जाता है। अगर हमें R निकालना हो तो √में L² - H² हो जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा, तीनों चीज निकालनी हो और हमें दो चीजें कोई भी दी हो तो इस तरीके से हम करके निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमारा इतना ही था। ये 6 इमेज हमें आएगी क्वेश्चंस के में, तो इन 6 को, इनके सारे फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हैं देख के, और इन इन 6 फॉर्मूलों से, इन 6 फॉर्मूले के सबके 3-3 फॉर्मूले और 6 से 18, टोटल 18 फॉर्मूलों से हमारी पूरी 12 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको जरूर से ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज, जब हम इसकी एक्सरसाइज चालू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो तो, और अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जिसे ये चैप्टर समझ में ना आया हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।